हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो हम लंच से शुरू कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरमा बैगन और बस यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, जब मैंने बैगन निकाले थे ना तो बहुत सारे मुझे लग रहे थे, तो उसके हिसाब से मैंने जो है ना ये पेस्ट बना के रखा था, मसाला सारा तैयार करके रखा था। लेकिन जब मैंने इसको कट किए ना तो उसमें बहुत कीड़े वाले निकल गए, तो फिर मुझे फेंकने पड़े। तो फिर वो कम रह गए। फिर उसके बाद मैंने जो है इसमें आलू ऐड कर दिया था एक, तो फिर ठीक हो गया था, है ना। तो बस यहाँ पे अभी ड्राई मसाले डाल रही हूँ और इसको भुनने के लिए रखूँगी। और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना लिया है, तो आधा मसाला जो हमारा 50% तक हमारा भुन चुका था। और अभी मैं बीच में इसमें डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी, तो बस ये भी भुन जाएगी अच्छे से। तो फटाफट से जो है हमारा सारा खाना बनके तैयार है। देखो मैंने खाने में आज का क्या बनाया है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये दाल है खड़ी मसूर की, जिसको मलका मसूर भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो यहाँ पे खड़ी मसूर की दाल है। ये बन गए हमारे भरमा बैगन, आलू भी डाले हैं मैंने इसमें, है ना। और बस यहाँ पे हमारे चावल, दाल के साथ में चावल तो लगते ही हैं। और ये हमारी हरी मिर्च, और बनाई है मैंने टमाटर की थोड़ी सी लौंजी, और रोटियां। तो सानिया का जो है मन हो रहा था कि मौनी काली वाली दाल जो आपने बनाई थी वही वाली दाल बनाओ। और जो है आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि हमारे घर में दाल ज़्यादा बनती है, तो हमारे घर में हरी सब्जियों से ज़्यादा जो है दाल ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसलिए दाल हम लोग बनाते भी हैं। तो जो है यहाँ पे सारा काम मेरा नीचे का सब कुछ हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने रूम में, थोड़ी सी सफाई करनी है मुझे। तो गाइस आप लोग जो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मेरे पास में कि आपने अपनी जो क्योर स्किन के जो प्रोडक्ट वगैरह मंगाए हुए हैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ कर, तो वो आपको एक काम कर रहे हैं या नहीं। तो जी देखो, कोई भी चीज़ अगर हम मंगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो अगर वो चीज़ जो है ना धीरे धीरे करके हमें असर करती है ना। तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो मेरे ना स्किन जो बहुत ज़्यादा डल होती जा रही थी, और पिंपल्स भी निकलते जा रहे थे गर्मी की वजह से। आप लोगों को पता है गर्मी की वजह से पिंपल्स वैसे भी हो जाते हैं, और मेरे शादी से पहले से ही पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो पहले टाइम पे जो है ना मैंने अपना जो है इलाज भी करवाया था, लेकिन उससे मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था। और अभी भी कुछ ना कुछ चेंज करके मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या है ना थोड़े दिन तक ठीक हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर से उठने लगते हैं। तो इसीलिए फिर मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मुझे अपने जो है डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके ही मैं अपने लिए कुछ अपना एक पैकेज बनवाऊंगी अपने स्किन के लिए। तो जी सच में, और ये जो क्योर स्किन का जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया ना, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है मुझे। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, सिर्फ 15 से 20 दिन ही हुए होंगे, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ मिल रहा है, काम अच्छा कर रहा है ये। तो ये देखो मैं बॉटल दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए थे। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अभी आप इसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दीजिए ताकि हम भी मंगवा सकते हैं। तो ये देखो, सबकी स्किन अलग अलग होती है, सबके अलग अलग ही प्रोडक्ट्स आएंगे अगर आप इनको परचेज करेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने ना लिंक जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे, तो कुछ लोगों ने लिंक पर क्लिक भी किए, और साथ में कुछ लोगों ने परचेज भी किए, 2-4 लोगों ने। तो मैं तो सच में बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट मिलते हैं, आपकी पिक्चर्स ली जाती है ताकि वो आपका फेस देख सकें, उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी जो है आपको किट बना के देंगे, ठीक है। तो आप मेरे जैसा देखकर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है, इसीलिए, है ना। सच में मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है आपका जो भी फेस पे जो भी पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, या डल स्किन होती जा रही है, या स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो आप लोग वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। और ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी अगर पिक्चर वहाँ पे जाएगी तो मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप वहाँ से अपनी पिक्चर को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ऐसा कुछ है भी नहीं। और यहाँ पे देखो उन्होंने मुझे ये पूरी किट बना करके दी थी, तो ये यहाँ पे दिया था उन्होंने, ये जेल वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मैं इनको लगा रही हूँ अभी। तो मुझे तो अच्छे से फ़ायदा हो रहा है, देखो, है ना।
और जो भी चीज़ में मुझे फ़ायदा होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए मैं भी बोलूँगी कि अगर आप परचेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, आपको एक तो आपका जो है आपके स्किन को देखकर सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्या आपकी एज क्या है, आप खाने में क्या क्या लेती हैं, कहीं और दवाइयाँ तो नहीं चल रही। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पूछते हैं और आपका एक डाइट चार्ट भी बना के देते हैं कि आपको किस टाइम पे खाना खाना है, किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वो सारी एक डाइट चार्ट भी बना के देते हैं आपको, है ना। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो और भी ज़्यादा जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बहुत जल्दी से, मतलब आपकी जो पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं उनमें फ़ायदा भी करेंगे। तो इसीलिए तो मुझे ये जो क्योर स्किन है, तो मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हम डायरेक्ट एक डर्माटोलॉजिस्ट से बात करते हैं, जैसे हम एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं ऐसे ही वो भी हैं। तो हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ऐप को डाउनलोड करके हम उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। और कुछ लोगों ने तो परचेज भी किए हैं मेरे दिए हुए लिंक से, तो उन्होंने कमेंट भी किए थे मेरे पास में कि अभी हमने परचेज कर लिए हैं। लेकिन ये अच्छे से फ़ायदा कर रहा है आपको या नहीं कर रहा है, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, हाँ फ़ायदा तो मुझे बहुत कर रहा है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उन्होंने ही खुद ने कमेंट करके मुझे बताया कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको लगाकर। और उनको भी थोड़ा सा पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मास्क अभी लोग जो लगा रहे हैं ना, तो मास्क से भी पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं गर्मी की वजह से। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कमेंट करके, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी ने परचेज़ किया और उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी तो इन प्रोडक्ट्स को लगाए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उसमें ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अपना जो फाइनल रिजल्ट मेरा जो आएगा वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। तो फिर चलिए अभी हम अपना जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम, और इस टाइम में जो है मैं अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। डस्टिंग करनी थी मुझे, तो बस वही कर रही हूँ। ये बेडशीट है वो भी मैं बिछा ले रही हूँ। और बस कल जो है ना, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था शाम में, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह में कर लूँगी वीडियो को कंटिन्यू। तो बस अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना काम। तो बच्चे भी जो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सानिया भी बैठी हुई थी, तो टीवी भी चल रही है, तो टीवी भी देख रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए थे। अभी देखो इनाया भी आ गई हैं। इनाया जैसी कमरे के अंदर एंटर होती है ना, वैसे ही हाय चाची करके ज़रूर आते हैं। तो बस यहाँ पे इनाया भी हैं, अभी वो भी चली गई हैं। बस सब बच्चे जो हैं आते जाते रहते हैं। और बस यहाँ पे अभी मेरी सफाई भी हो रही है और मुझे बिछाना है इसके ऊपर सोफ़ा कवर, लेकिन सोफ़ा कवर रख दिया है मैंने बेड के अंदर। तो जब ये आएंगे तो मैं उनसे ही निकलवाऊँगी और उसके बाद में मैं सोफ़ा कवर लगाऊंगी, क्योंकि अभी ये ना बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा लग रहा है मुझे इसका जो कपड़ा है सोफ़े का, क्योंकि मैरून कलर है तो वो गंदा हो जाता है। और इसी वजह से मुझे ना इसके ऊपर कवर लगाना है। और बस यहाँ की भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। तो जो है सफाई सारी हो चुकी है। उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे पंखा भी साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था पंखा। तो मैं ना मोप से साफ़ कर रही थी, लेकिन पंखा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो उसकी वजह से डायरेक्ट मतलब जो है ना एकदम से क्लीन नहीं हो पाया है। तो जी आज यहाँ की जो है सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बस मुझे डस्टिंग करनी थी, बाकी और कुछ ज़्यादा गंदा नहीं था। और बस मैं आज पंखा साफ़ कर रही थी, मुझसे पंखा साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो मोप से कर रही थी, वो पंखा पूरा हिल रहा था, उसकी वजह से साफ़ नहीं हुआ है। तो वो कपड़े से ही साफ़ करना पड़ेगा। और ऐसे मेरा हाथ पहुंचता नहीं है बेड के ऊपर से, तो पहले इसके ऊपर स्टूल वगैरह कुछ रखना पड़ेगा, उसके बाद में वो साफ़ होगा। और यहाँ पे जो है AC भी मुझे साफ़ करवानी है, क्योंकि अभी ना थोड़ी कम ठंडा कर रहा है कमरा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाहर का रूम है, तो उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो हफ्ते में एक आध बार तो हम लोगों को करना ही पड़ता है AC को साफ़। तो बस
कुछ नहीं, जल्दी हो जाता है साफ़। उसका वो निकालना है प्लेट्स उसकी और बाहर चढ़ा देना है, बस साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसमें। लेकिन उसमें बस दिक्कत ये होती है कि मतलब पहले हम लोगों को, हमारा रूम छोटा है आप लोगों को पता है, तो उसकी वजह से पहले हमें सोफ़ा हटाना पड़ता है, फिर टेबल लानी पड़ती है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इसी वजह से थोड़ा सा लगता है। और बस कर लिया है मैंने सारा काम, अभी नहाया नहीं है तो बस अभी नहाने जा रही थी। और हाँ, पता है आज मुझे क्या मालूम हुआ कि आज मैंने मम्मी से बात करी तो मम्मी ने बताया कि हमारी जो दादी थी वो उनका इंतकाल हो चुका है। मतलब हो तो बहुत पहले ही गया था, मम्मी हो भी आई है वहाँ पे, लेकिन मुझे उन्होंने मतलब अब बताया तो मुझे आज पता चला, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हुई थी काफ़ी दिन से मम्मी से, तो इसी वजह से मुझे आज पता चला। अल्लाह से अला मुकाम अता करे जन्नत में, आमीन सुम आमीन। और वो दादी मेरी ख़ास ही हैं समझ लो, क्योंकि मेरे पापा की बड़ी मम्मी थी, उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि दादी तो मेरी बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी। हमारी मम्मी ने भी नहीं देखा है, मेरी मम्मी की शादी से पहले ही ख़त्म हो गई थी हमारी दादी, तो हम लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा। तो वो वाली दादी आज नहीं, काफ़ी दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी। मम्मी भी वहाँ पे हो आई हैं, लेकिन मम्मी से आज बात हुई तो तब जाके उन्होंने मुझे बताया। तो आप लोग दुआ करना उनकी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत में अल्लाह से अला मुकाम अता करे, आमीन सुम आमीन। उनकी सारी परेशानियाँ कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन। और बस यही बताना था आप लोगों को। आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया मम्मी से बात करके, जब उन्होंने ये बात बताई मुझे। वैसे हमारी जो दादी थी ना वो बहुत अच्छी थी, तो अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है ना। तो बस इसीलिए। और अभी मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर देती हूँ। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें।